अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज आप सीखेंगे कुछ नया। तो चलते हैं। आज 10th क्लास का स्टूडेंट्स के लिए चैप्टर नंबर 12 का पहला थ्योरम मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जिनको समझ नहीं आती कि वो कैसे किया जाए। तो सबसे पहले देखते हैं इसकी फिगर। मैंने आपको बताया था कि ए सी इज़ एन आर्क ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ। तो ए सी मतलब ये ए और सी, ए टू सी पॉइंट हैं, इनके दरमियान ये आर्क लगी है। तो इसके ये किस सेंटर पर आर्क मतलब के ज्वाइन हो रही है, तो ये सेंटर ओ के ऊपर ज्वाइन हो रही है। ठीक है, तो जब आपने गिवन में ये लाइन लिखनी है ये, ठीक है, तो इसके ऊपर जो ए सी लिखा है इसके ऊपर आपने आर का निशान ज़रूर देना है। तो ये है आर का निशान। ठीक है, तो इसके बाद वो कहता है कि वेयर एज एंगल ए ओ सी, यानी ए ओ और सी ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पर, ठीक है, दोनों साइड्स पर एंगल बन रहा है। तो ए ओ सी इज़ एन सेंट्रल एंगल। ठीक है, ये जौन सा भी एंगल सर्कल के सेंटर में बने तो उसे सेंट्रल एंगल कहते हैं। ठीक है, तो इतना, ये इतनी इन्फॉर्मेशन जो है ये सारी गिवन के अंदर रहेगी, गिवन की हेडिंग है। ठीक है, अच्छा, वो एक और बात कहता है गिवन में कि एंगल ए बी और सी, ठीक है, ये जो एंगल्स बन रहे हैं, मसलन ये वाला एंगल, ये एंगल जो बन रहा है, ये एंगल और ये एंगल, ये ए बी और सी पे एंगल बन रहा है। ठीक है, तो ये एंगल कौन से हैं? ये सरकम एंगल्स हैं, मतलब कि सर्कल के सरकमफेरेंस पर बनने वाले एंगल सरकम एंगल कहलाते हैं। जैसे एक्सटर्नल एंगल होते हैं, ठीक है, तो इसी तरह वो सरकम एंगल है। ठीक है, अच्छा, आगे आ जाता है टू प्रूफ। अब प्रूफ करने के लिए हमें क्या है कि ये कैसे प्रूफ किया जा सकता है, इसलिए वो कह रहा है कि मैयर एंगल ए ओ सी, ठीक है, यानी अगर ए और सी का मैयर करें हम, तो ये क्या किसके बराबर है? ये बराबर है टू मैयर एंगल, मतलब कि इस ए बी सी मैयर एंगल की डबल, अगर इसको डबल कर दें, डबल तादाद कर दें इसकी, तो ये बन जाता है मैयर एंगल ए ओ सी। ठीक है जी, तो टू प्रूफ के बाद हमारा अगला स्टेप जो है वो आता है कंस्ट्रक्शन का, मतलब कि ये एंगल, ये हमारा थ्योरम बनेगा कैसे। ठीक है, सबसे पहले उसने हमारे पास गिवन पूछा कि हमें क्या क्या चाहिए, क्या क्या बनाना चाहिए, कैसे कैसे बनना है। फिर उसने पूछा कि ट्रू प्रूफ करें कि ऐसे जो आपने गिवन में बताया है कि उसे बनाया कैसे जाए। तो अब वो पूछ रहा है कि कंस्ट्रक्शन कैसे होगी, तो अब हम उसे बताएंगे कि ये बनेगा कैसे। तो कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले वो कहता है कि ज्वाइन बी विद ओ, यानी बी विद ओ एंड प्रोड्यूस इट टू मीट द सर्कल एट बी, मतलब कि ये जो सर्कल है इसके अंदर ये जो बी पॉइंट है इसको हमने ओ से मिलाना है, सेंट्रल एंगल से। ठीक है, अब बी को ओ से मिलाने के बाद अब वो कहता है कि यहाँ पर रुकना नहीं है, यहाँ पर सीधा नीचे जाना है और एट द एंड ऑफ द सर्कल, ठीक है, आपने सबसे नीचे जाना है और डी पॉइंट पे जाके मिल लेना है उससे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होती है। तो अब हम अगला स्टेप देखते हैं। जी, तो दोस्तों अब हमारा अगला स्टेप है प्रूफ। ठीक है, अब हमने सारा थ्योरम बना लिया, सारा हमने एंगल और डायग्राम अपनी पूरी कंप्लीट कर ली है। गिवन, प्रूफ, टू प्रूव, कंस्ट्रक्शन हो गई है। अब हमने प्रूफ देना है कि ये कैसे बन गई है और क्या क्या इसके अंदर हमारी गलतियाँ हैं, क्योंकि गलती तो कोई भी नहीं होगी, इसलिए हमने अब प्रूफ देना है, स्टेटमेंट देनी है कि ये चीज़ें ऐसे बनी हैं और उसकी रीज़न देनी है कि ये कैसे बनी है, क्यों बनी है। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ये मैं आपको एक एक पॉइंट स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, और अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में ना आए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलते हैं स्टेप की तरफ। अच्छा, अब वो कह रहा है कि एज, जैसा कि मैयर एंगल 1 इज इक्वल टू मैयर एंगल 3, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे। मैयर एंगल 1 मैयर एंगल 3 के कैसे बराबर है? एंगल्स जो होते हैं वो ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स इन एंगल ओ ए बी। ठीक है, तो वो कह रहा है कि ये जो ट्रायंगल बन रहा है ये एक साइड का ट्रायंगल है। ठीक है, तो
OAB ये ट्राइंगल है, इसके अंदर जो एक साइड है वो दूसरी के बराबर होगी, ठीक है। ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, इसलिए मैयर एंगल 1 इज इक्वल टू मैयर एंगल 3। ये हमारी पहली स्टेटमेंट और पहली रीज़न कंप्लीट हुई। चलते हैं दूसरी की तरफ। अच्छा, इस पॉइंट में आपको किसी तरह की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सेम पॉइंट है, पहले की तरह है, दूसरा पॉइंट है। तो इसके अंदर वो कह रहा है कि मैयर एंगल 2 इज इक्वल टू मैयर एंगल 4, ठीक है। जैसे हमने पहले किया था मैयर एंगल 1 इज इक्वल टू मैयर एंगल 3, तो ये मैयर एंगल 2 इज इक्वल टू मैयर एंगल 4 है, ठीक है। मैं अब बताता हूँ कैसे। जिस तरह मैयर एंगल 1 मैयर एंगल 3 के बराबर था, मैयर एंगल 2 भी मैयर एंगल 4 के बराबर होगा, क्योंकि ये भी ट्राइंगल और ये भी इस साइड के में ट्राइंगल। तो वो कहता है एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स इन ट्राइंगल OBC, ठीक है। वहाँ पर ट्राइंगल OAB था और यहाँ पर ट्राइंगल OBC है, क्योंकि OB&C इस पॉइंट से जाकर मेरा इसलिए OBC है। जब इस पॉइंट से जाकर ट्राइंगल का पॉइंट मिलेगा तो OBA होगा, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। जी तो दोस्तों, अब अगला पॉइंट हमारा है मैयर एंगल 5। तो मैयर एंगल 5 क्या है? मैयर एंगल 5 व्हाट मैयर एंगल 5? अच्छा, वो कह रहा है कि मैयर एंगल 5 जो है वो मैयर एंगल 1 और मैयर एंगल 3 को प्लस करने के बाद बनता है। कैसे बताता हूँ, ये देखें। क्योंकि एक्सटर्नल एंगल जो है वो कहता है कि सम है किसका, अंदर वाले बाहर वाला जो एंगल है वो अंदर वाले एंगल्स का सम है, ठीक है। तो एक्सटर्नल एंगल ये वाला जो एंगल है ये इन एंगल्स के सम से बनता है, ठीक है। इसका और इसका सम का लेंगे, बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये डबल है ना, क्योंकि हमें उसने कहा भी था कि टू प्रूव में आपने देखा है कि मैयर एंगल AOC इज इक्वल टू 2 मैयर एंगल ABC, ठीक है। ये जो है इसका डबल है, ठीक है, इसीलिए वो इनको प्लस करके बनेगा, ठीक है। तो इसके अंदर कहता है एक्सटर्नल एंगल इज द सम ऑफ इंटरनल ऑपोजिट एंगल्स। ये ऑपोजिट्स भी हैं आपस में, ठीक है। ये 3 और 1 ऑपोजिट भी हैं, और अगर इनको सम कर दें तो 5 बन जाएगा, मैयर एंगल 5। अगला स्टेप देखें जी। वो अब अपने नेक्स्ट पॉइंट में ये कह रहा है कि सिमिलरली मैयर एंगल एक्स नहीं, सॉरी, मैयर एंगल 6, मैयर एंगल 6 जो है, जैसे मैयर एंगल पहले 5 था ऐसा ही मैयर एंगल 6 है। मैयर एंगल 6 जो है वो क्या है, मैयर एंगल 5 था, मैयर एंगल 1 और मैयर एंगल 3 के प्लस के साथ सम के साथ। तो ये जो है मैयर एंगल 6 ये बनेगा मैयर एंगल 2 और मैयर एंगल 4 के सम के साथ, ठीक है। तो इसकी भी स्टेटमेंट वैसे ही है, एक्सटर्नल एंगल इज द सम ऑफ इंटरनल ऑपोजिट एंगल्स। कैसे? जैसे फर्स्ट और सेकंड पॉइंट सेम है वैसे ही थर्ड और फोर्थ पॉइंट सेम है। ये थ्योरम बड़ा मज़ेदार है, इसे समझने में देर नहीं लगती ज़्यादा। तो ये देखें, इंटरनल है, ठीक है, और ये एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल एंगल इंटरनल एंगल के सम से बनता है, ऑपोजिट एंगल्स के, ठीक है। ये इसके ऑपोजिट नहीं है, ये इसके ऑपोजिट है, ठीक है। इसके ऑपोजिट एंगल्स के सम के साथ जब ये सम होगा तो मैयर एंगल 6 बनेगा, ठीक है। आप देखते हैं कि अगले पॉइंट में क्या कह रहा है। जी दोस्तों, अब अगले पॉइंट में वो कह रहा है कि अगेन दोबारा से मैयर एंगल 5 कैसे बनेगा कि जब मैयर एंगल 1 और मैयर एंगल 3 को प्लस करेंगे, ठीक है, ऑपोजिट एंगल्स को। उसने ऑपोजिट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, डिफरेंट का इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए यानी सम होंगे तो वो एंगल्स भी सेम होंगे, ठीक है। तो एंगल सेम होंगे, तो अगर मैयर एंगल 3 है तो मैयर एंगल 1 की जगह पे भाई हम मैयर एंगल 3 लिख सकते हैं, ठीक है। इसलिए 2 मैयर एंगल 3 यानी मैयर एंगल 3 की डबल पावर, यानी उसे खुद से ही मल्टीप्लाई कर दें, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर दें, उसे डबल कर दें, मैयर एंगल 3 बन जाएगा, ठीक है। तो मतलब के प्लस कर दें, ठीक है। तो यूजिंग 1 एंड 3, उसके अंदर यूजिंग 1 एंड 3 क्या कह रहा है, वो यूजिंग 1 एंड 3 कह रहा है कि हाँ, वो यूजिंग 1 एंड 3 कह रहा है कि 1 और 3, पॉइंट 1 और पॉइंट 3। पॉइंट 1 में कह रहा है कि मैयर एंगल 1 इज इक्वल टू मैयर एंगल 3,
ठीक है, और मैयर एंगल 5 इज इक्वल टू मैयर एंगल 1 एंड मैयर एंगल 3। तो इन दोनों को जब हम यूज़ करेंगे तो वो उसने पहले पॉइंट में क्या कहा था, मैयर एंगल 1 इज इक्वल टू मैयर एंगल 3, यानी हम जब तीसरी इक्वेशन है कि मैयर एंगल 5 इज इक्वल टू मैयर एंगल 1 प्लस मैयर एंगल 3, तो जो मैयर एंगल 1 है उसकी जगह जब मैयर एंगल 3 उसके बराबर है तो हम वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। चलें बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जी, तो दोस्तों अब वो अगले स्टेप में क्या कह रहा है, अगले स्टेप में वो कह रहा है कि जिस तरह पहला स्टेप था मैंने आपको पहले भी बताया है कि पहला जो फर्स्ट पहले से शुरू में स्टेटमेंट और रीज़न यानी टू प्रूफ में जो स्टेप्स हैं वो पहला दूसरे के साथ मैच कर रहा है, तीसरा चौथे के साथ मैच कर रहा है, ठीक है, और पांचवा छठे के साथ मैच कर रहा है। अब देखें वो इसमें क्या कह रहा है कि मैयर एंगल 6 इज इक्वल टू मैयर एंगल 4 प्लस मैयर एंगल 4 इज इक्वल टू 2 मैयर एंगल 4 यूजिंग 2 एंड 4। तो पॉइंट नंबर 2 में उसने क्या कहा था कि मैयर एंगल 2 इज इक्वल टू मैयर एंगल 4। ठीक है, तो मैयर एंगल 2 के बराबर है। और 4 में वो क्या कह रहा है, तो मैयर एंगल 6 इज इक्वल टू मैयर एंगल 2 प्लस मैयर एंगल 4, यानी हम जिस तरह हमने 1 की जगह पर 3 रखा था, मैयर एंगल 1 की जगह मैयर एंगल 3 रख लिया, इसी तरह हमने मैयर एंगल 2 की जगह मैयर एंगल 4 रख देना है। ठीक है, हमारा ये पॉइंट भी क्लियर हो गया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। सो फ्रेंड्स, एट द एंड ऑफ दिस थ्योरम मैं आपको 2 पॉइंट इकट्ठे समझाना चाहता हूँ कि 7वें पॉइंट में वो क्या कह रहा है। 7वें पॉइंट में कह रहा है देन फ्रॉम फिगर, अब फिगर से आप लें, फिगर से आप चीज़ें ले अपनी के मैयर एंगल 5, मैयर एंगल 5 हमारे पास है, ठीक है, मैयर एंगल 5 ले लिया हमने, प्लस मैयर एंगल 6, चलें वो भी ले ली, मैयर एंगल 5 को मैयर एंगल 6 के अंदर प्लस कर दें। ठीक है, अब इसके अमाउंट्स लिख दें, ये मैयर एंगल यहाँ से 2 मैयर एंगल 3 ये बनती है मैयर एंगल 5 के इक्वल। ठीक है, तो इसकी जगह पे हम ये लिख देते हैं, और इसी तरह मैयर एंगल 6 की अमाउंट बनती है 2 मैयर एंगल 4। ठीक है, ये इसके बराबर बनती है, तो इसकी जगह पे हम ये लिख देंगे। ठीक है, तो एडिंग करेंगे हम किसको, पॉइंट नंबर 5 और पॉइंट नंबर 6 को। ठीक है, ये पॉइंट नंबर 5 और पॉइंट नंबर 6 इन दोनों को जब हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास ये हमारा पॉइंट है। ठीक है, इसके आगे वो क्या कह रहा है, आगे वो कहता है कि जब हम इन दोनों पॉइंट्स को ऐड कर देंगे तो मैयर एंगल ए ओ सी क्या है क्या है ए ओ सी, मैंने आपको बताया था कि ए ओ सी, मैं आपको फिगर से बताता हूँ जी। ठीक है, तो ए ओ सी मैयर एंगल ए ओ सी क्या है, मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो, इफ़ यू रिमेंबर दैट, कि ए ओ सी ये किसके बराबर है, मैयर एंगल ए ओ सी किसके बराबर है, मैयर एंगल 5, ये मैयर एंगल 5 है। ठीक है, एक्सटर्नल एंगल है, जब इसको और मैयर एंगल 6 को हम प्लस करते हैं यानी इन दोनों का मजमुआ जो है इतना एरिया, ठीक है, ये कहलाता है ए ओ सी। ठीक है, समझ आ गई। चलें आगे वो क्या कह रहा है कि मैयर एंगल ए ओ सी किसके बराबर है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ जी। वो कहता है मैयर एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू, यहाँ पर था ना ये मैयर एंगल ए ओ सी की अमाउंट है। ठीक है, तो ये इसके इक्वल है मैयर एंगल ए ओ सी, ये अमाउंट है ना मैयर एंगल ए ओ सी की, तो ये इसके बराबर है। ठीक है, तो हमने इसके अंदर 2 कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेने के बाद अच्छा वो कहता क्या है कि ए और सी की वैल्यू है, ए और सी की वैल्यू है मैयर एंगल 5 मैयर प्लस मैयर एंगल 6, ये मैयर एंगल ए और सी की वैल्यू है, तो इसको इसके बराबर रखेंगे, तो 2 इन दोनों के अंदर से कॉमन आ रहा है, कॉमन आने के बाद 2 इंटू मैयर एंगल 3 प्लस मैयर एंगल 4। अब ये किसके बराबर है इतनी चीज़, ये जिस तरह मैयर एंगल 5 प्लस मैयर एंगल 6 बराबर था ए ओ सी के, तो ये किसके बराबर है, ये बराबर होगा मैयर एंगल 5 प्लस मैयर एंगल 4 के। जब ये उसके बराबर होगा तो नहीं सॉरी, ये प्लस होंगे आपस में, तो ये बराबर होंगे मैयर एंगल ए बी एंड सी के, मैयर एंगल ए बी सी के बराबर हैं, तो हमारा सॉल्व हो गया थ्योरम। टू मैयर एंगल ए बी सी, ये मैयर एंगल ए बी सी के बराबर हैं, तो इसकी जगह पर अगर हम लिख दें कि मैयर एंगल ए बी सी, तो 2 मैयर एंगल ए बी सी,
तो हमारी बात क्या हुई थी शुरू में कि करना क्या है, साबित क्या करना है, बनाया क्या है, हमें चाहिए क्या, हमने बताना क्या है। तो मैं आपको थोड़ा-सा रिवर्स में लेके जाता हूँ। जी, तो इसके अंदर ये है कि बताया था सबसे पहले आपने शायद आपको याद होगा टू प्रूव में हमने देखा था कि मैयर एंगल एओसी जिसकी हम पीछे अभी बात करके हटे हैं। मैयर एंगल एओसी किसके बराबर है? इज़ इक्वल टू मैयर एंगल एबीसी। दोस्तों यहाँ पर हमारे थ्योरम का इख्तिताम होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपने लाइक नहीं करना इसे, क्योंकि ये पैसे कमाने के लिए या फेमस होने के लिए नहीं मैंने अपलोड करनी। ये खिदमत खल्क के लिए वीडियो बनाई है मैंने कि जो लोग जिनके पास ट्यूटर्स नहीं है, जिनके पास अगर मोबाइल है, वो ट्यूटर्स अफोर्ड नहीं कर सकते, वो टीचर्स अफोर्ड नहीं कर सकते, वो स्कूल नहीं जा रहे, तो वो ऑनलाइन मतलब कि इंटरनेट से कोई चीज़ सीख सकें। तो मुझे दें इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।